वेलकम टू माय चैनल आरपीएस ट्यूटोरियल। आज का जो टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ मुख्य बिंदुएं होती है जिसको कि हमें समझना चाहिए। पहला जो होता है वो उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण किसको बोलते हैं? जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो कोण बनता है उस कोण को हम उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है। और जब किसी वस्तु को हम नीचे की ओर देखते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, जैसे कि कोई छत पे है, छत से नीचे की ओर सड़क पे बाइक जा रहा है उसको देख रहा है। उस प्रकार के कोण को अवनयन कोण बोलते हैं। यहाँ पे जो है ये दोनों कोण के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में। इसमें कुछ आता है शिखर, शिखर, पाद, ये वो सब वर्ड आता है। ठीक है। शिखर जो बोलते हैं, जैसे कि कोई टावर लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। ठीक है। टावर लगा है तो इसका जो ऊपरी भाग होगा इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? शिखर। और जो टावर का निचला हिस्सा होगा तो बोलते हैं पादबिंदु। ठीक है। ये सब वर्ड आपके इसमें टॉपिक में आते रहेंगे। और आप लोगों को साइन, कॉस, टेन, ये तीनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। ये तीनों का 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए। ठीक है। लगभग इस टॉपिक में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के मान के ऊपर ही सारा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। और आपको साइन कोस टेन का जो मान होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल वाला। ठीक है। ये साइन का हो जाएगा, ये कोस का हो जाएगा, ये टेन का, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और हमने रिवीजन करा दिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वह सर्कस का एक लड़का जो है, चाहे एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर, देखिए शिखर ये हो गया आपका, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। देखिए ये जो है वह भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। ठीक है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तब ये पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई कितनी है। रस्सी का लंबाई तो दिया गया है, अब पूछ रहा है कि रस्सी जो बंधा हुआ है इस शिखर पे उसका ऊंचाई कितना है। देखिए यहाँ पे जो चीज हमको दिया गया है, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो हमको ये दोनों में संबंध स्थापित करना पड़ेगा कि ये किसमें आता है, साइन में आता है संबंध, कि कोस में संबंध है, कि टेन का संबंध है। ये हमको कर्ण हो गया। ठीक है। ये आपका हो गया लंब। ठीक है। कर्ण और लंब का जो संबंध है वो किससे है, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा। ठीक है। तो कर्ण का संबंध और लंब का संबंध साइन थीटा से होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या है, हमने की ऊंचाई को h मान लिए हैं। ठीक है। डोरी की लंबाई पर दिया गया है कि 20 मीटर है और थीटा भी दिया है कि 30 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में जो है साइन थीटा जब लगाएंगे तो ए बी बटे ए सी फॉर्मूला होता है। ए बी का मान दिया हुआ है h और ए सी का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इस हिसाब से साइन 30 डिग्री का मान जो हो गया आपका, थीटा बराबर जब 30 यहाँ पुट किए तो 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 गुना 1 20 हो जाएगा, h गुना 2 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर जब h का मान निकालेंगे तो 20 बटे ये 2 हो जाएगा, 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो वो आ जाएगा आपका 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई जो निकल गया वो 10 मीटर आ गया। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सपोज दैट बी और सी एक पेड़ है, ये पेड़ है आपका, आंधी आने से वो यहाँ से टूट गया। ठीक है। तो ये पार्ट जो है आपका कहाँ गिरेगा? इधर।
ठीक है, इधर गिरता है। ठीक है, जब यहाँ पे गिरता है तो बोल रहा है ये कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, होता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये शिखर ये वाला हुआ, यह है जो गिरा यहाँ से टूट के तो ये जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 3 डिग्री का कोण बनता है। ये कोण कितना बनता है? 3 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु कौन हुआ? निचला स्तर ये वाला, और पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। देखिए पेड़ का शिखर जमीन को यहाँ छूता है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी बोल रहा है कि 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोलता है, टूटा हुआ प्लस जो नहीं टूटा हुआ है वो भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, मतलब कि आपका बी और सी निकालना है, बी और सी डैश। थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। अब बीसी दिया गया है 8 मीटर। यहाँ पे देखिए, जब पेड़ को टूटा हुआ है इस तरह से, तो हमको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का जो होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट है आपका बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर निकालना है आपको, और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक निकाल लीजिएगा और दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा। इसका मीटर 8 मीटर दिया है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है मेरा। ये जब दिया है और ये निकालना है तो आपका टेन थीटा का फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है वो टेन थीटा में है, तो टेन थीटा यहाँ पे लगाते हैं ए बी बटे बी सी। ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो ए बी बटे बी सी का मान 8 दिया हुआ है। यहाँ पे टेन 30 डिग्री का जो मान है वो 1/√3 होता है, और ए बी बटे 8 हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 8 गुना 1 8 और ए बी गुना √3, तो ए बी √3। जब ए बी को निकालना है तो इसे √3 से इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम हमको ये निकालना है, ये वाला पार्ट, इसमें कर्ण है और आपका आधार है, तो कोस थीटा लगाना पड़ेगा। तो कोस थीटा यहाँ पे लगा दिए तो बीसी बटे एसी आ गया। तो बीसी कोस 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है। ठीक है, और बीसी का मान आपका 8 दिया गया है और एसी का मान निकालना है। ठीक है, तो √3 जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, √3 इंटू एसी बराबर 8 गुना 2 16। अब यहाँ एसी का मान जो आ गया आपका 16√3 आ गया। अब जब पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो ए बी प्लस ए सी, मतलब ये वाला पार्ट और प्लस ये वाला पार्ट। ठीक है, जैसे कि इतना पार्ट तो ये वाला हो गया, और इतना पार्ट तो आपका है ही। ठीक है, तो ये वाला पार्ट निकाल लिया, ये वाला पार्ट निकाल दिया, ये बात इसके बराबर है। ये दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये पूरा का भाग निकल जाएगा। तो 8√3 प्लस 16√3, जब इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 24 आएगा। 24√3 आ गया। जब इसको √3 से दोनों नीचे ऊपर गुना कर देंगे तो आपका ये 3 से कट जाएगा, 3 × 8 = 24, तो 8√3 आपका जो है पेड़ की ऊंचाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब बोल रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन जो है बोलता है, एक ठेकेदार जो है बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी जिसपे कि हम लोग फिसलते हैं। ठीक है, 5 वर्ष के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए हुआ। ठीक है, 1.5 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर है। इसके बाद 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए जो है उसका ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है। ये 3 मीटर है, 3 मीटर है, और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोलता है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा? फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी आपका ये हुआ, ये वाला पार्ट, इसी पे हम लोग फिसलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका भी निकालना है। तो दो बनाया है तो दोनों का हाइट दिया गया है, तो हमको क्या निकालना है? इसको निकालना है, मतलब कि कर्व निकालना है। यहाँ पे लंब दिया गया है, कर्ण और लंब का संबंध किसमें है? साइन में।
इसमें भी हो जाएगा आपका साइन थीटा, दोनों में साइन थीटा लगा देना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला त्रिभुज में जब निकालेंगे हम, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू ए बी बटे ए सी, साइन 30 डिग्री का मान ए बी बटे ए सी, साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, ए बी का मान 1.5 दिया गया है ऊंचाई, और ए सी हमको निकालना है, ए सी जब निकालेंगे तो 2 × 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर। ठीक है, तो पहला फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर हो गया। सेकेंड त्रिभुज में जब हम निकालेंगे तो साइन थीटा इसमें भी लगेगा, साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। अरे इसका ऊंचाई जो दिया गया है वो 3 मीटर दिया गया है, 3/पी आर, पी आर का जब मान निकालेंगे तो 2, इस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 2 × 3 a/√3, और √3 से ऊपर नीचे जब गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√3, 6/√3, जब 3 से √3 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6√3/3, 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2√3 आपका। ठीक है, यहाँ से आपको फिसलन पट्टी की दूसरी का लंबाई भी निकल गया। यहाँ पे बोलता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के, हाँ ये मीनार है, मान लीजिए इसका पाद बिंदु ये है, ये बिंदु से 30 मीटर की दूरी, 30 मीटर कितना चलेगा, यहाँ से नीचे चल रहा है 30 मीटर। ठीक है, ये 30 मीटर चला। ठीक है, तो ये मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, देखिए शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से जब कोई यहाँ से देखेगा उसका जो एंगल बनेगा उसको बोले हैं कि उन्नयन कोण बनता है, यहाँ से जो है इधर देख रहा है तो मतलब उन्नयन कोण बन रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है। तो ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई भी आपका मेंशन नहीं है, उसको निकालना है, बस यहाँ से यहाँ तक का लंबाई उसको दिया गया है। ठीक है, तो अब ये और ये दोनों का संबंध हमको निकालना है, तो एच और बी का जो संबंध है वो किस में है, सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा। तो एच और बी का संबंध जो होता है, मतलब परपेंडिकुलर इनटू बेस का जो संबंध है वो आपका 10 में होता है, तो यहाँ पे हम टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो टेन थीटा जब लगाएंगे, टेन थीटा जब लगाए तो ए बी बटे बी सी आ गया आपका, और टेन कितना डिग्री है, 30 डिग्री बना रहा है कौन, 30 डिग्री, यहाँ पे रख दिए 30 डिग्री, h/30। ठीक है, 30 मीटर यहाँ पे ये दिया गया है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे तो 30 गुना 1, और आपका ये हो जाएगा h × √3, ये हो जाएगा √3h इंटू बराबर 30, यहाँ पे जो है √3 से डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद √3 से नीचे ऊपर जब गुना कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा, और इससे जब काट देंगे 3 से तो ये 10√3 आपका आ जाएगा मीनार की ऊंचाई। यहाँ पे बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, एक पतंग यहाँ पे देखिए उड़ रही है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पे है, लगी डोरी के अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु को बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के इस डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, जब मीनार की डोरी यह डोरी मानकर कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है पतंग का ये डोरी है। ठीक है, ये पतंग का डोरी है, यानी पतंग का डोरी सीधा तो जाएगा नहीं। ठीक है, और ये हाइट बोल रहा है कि ये मेरा 60 डिग्री, 60 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो बन रहा है यहाँ से देखने के बाद वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमको डोरी की लंबाई निकालना है, तो सबसे पहले देखना है कि इसका और इसका संबंध किसमें है। ये आपका आधार हो गया बी, ये हो गया आपका एच, ये हो गया आपका पी, तो पी और एच का संबंध किससे है, साइन से, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा लगाना है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो BC/AC। ठीक है, BC/AC हो गया आपका। अब BC का मान दिया है 60 मीटर। ठीक है, और AC हमको निकालना है, यहाँ साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे AC इंटू √3,
इक्वल टू 2 × 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 × 120 और इधर से ये डिवाइड हो जाएगा √3। 120/√3 हो जाएगा, और जब √3 से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे ये 40 आएगा, और √3 यहाँ पे है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई जो हो गया आपका 40 √3 हो गया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, ये भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख में भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 था, 30 से वो 60 हो जाता है। तो कितना दूरी वो चला, देखिए ये लड़का का लंबाई हो गया आपका, ये इतना दूर, ये लड़का है। ठीक है, ये आपका लड़का हो गया। इसके बाद ये लड़का यहाँ से यहाँ की ओर जाता है, मतलब कि इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ था तो उसका एंगल कितना था, 30 डिग्री था, और जब यहाँ से आगे बढ़ा यहाँ आया तो उसका एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है कि लड़का का जो लंबाई जो है वो 1.5 मीटर है यहाँ पे, अब पूरा भवन का जो ऊंचाई है वो कितना है, 30 मीटर है। अब देखिए लड़का तो इतना दूर है, तो इतना के ऊपर ही निकालना है, तो जब 1.5 मीटर इसमें घटा देंगे तो ये बच जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लड़का कितना दूर चला, मतलब हमको ये निकालना है। यहाँ पे हमको दोनों चीज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें संबंध किसमें लगेगा, टेन थीटा में, क्योंकि हमको ये निकालना है तो टेन थीटा लगाना पड़ेगा। तो टेन ए बी जब निकालेंगे, टेन टेन थीटा लगाएंगे तो ए बी बटे बी सी हो गया आपका 28.5 × बी सी। तो यहाँ 60 डिग्री का जो मान होगा वो √3 होता है। ठीक है, √3, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका बीसी यहाँ पे चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यहाँ से बीसी हम फाइंड कर लिए। ठीक है, 1 नंबर से। अब त्रिभुज ए बी डी में जब निकालेंगे, ठीक है, तो टेन थीटा लगाएंगे तो ए बी बटे बी डी, इसमें जो है 30 डिग्री का मान निकालना है, 30 डिग्री का मान। तो ए बी का मान जो है 28.5 दिया हुआ है, अब बी डी का मान जो है एक्स जो लड़का चला है और प्लस बी सी हो गया आपका एक्स प्लस बी सी हो गया, और एक्स का मान हमको निकालना है और बी सी का मान जो है हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, तो बी सी का मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी प्लस एक्स बराबर 28.5 √3। तो बी सी का मान जो हो गया आपका ये हो गया, एक्स का मान को निकालना है 28.5, ये समीकरण एक से हो गया। ठीक है, अब एक्स का मान जब निकालना है तो इसको इस साइड कर देंगे हम। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, इसमें जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 57/√3। जब √3 से दोनों ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है, तो आएगा 57√3/3, 3 से ये कट जाएगा, 19√3 आ जाएगा। ठीक है, तो मीनार की ओर कितना मीटर चला है, वो 19√3 मीटर गया। ठीक है, जब 30 डिग्री बन रहा था और जब 60 डिग्री बना तो उसके बीच की दूरी जो हो गया 19√3 मीटर हुआ। ठीक है, यहाँ कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए ये आपका हो गया, ये जो है इतना दूर आपका भवन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, मीनार है। तो कहता है मीनार के तल, मीनार का तल का कितना है, 45 डिग्री, और मीनार के शिखर का कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। अब जो है ये भवन का जो है दिया गया है क्या, ऊंचाई दिया गया है। तो सबसे पहले भवन का ऊंचाई दिया गया है, तो बोलता है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, इतना दूर क्या होगा मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले भवन का ऊंचाई दिया गया है, तो हमको पहले इसका बेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि बेस मेरा निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो जब ये निकालना है तो पहले त्रिभुज बीडीसी में देखेंगे, त्रिभुज बीडीसी में देखेंगे। ठीक है, त्रिभुज बीडीसी में जो है निकालेंगे, तो वो टेन थीटा जब लगाएंगे तो
डीसी बटे बीसी, और टेन 45 का मान जो होता है 1 होता है, और डीसी का मान जो है 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो बचे बीसी, अब बीसी का मान यहाँ से निकल गया 20 मीटर। अब जब बीसी निकल गया तो पूरा, अब पूरे पे लगाएंगे ए बी सी त्रिभुज में। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए सी बटे बी सी, और टेन 60 डिग्री का मान जो है √3/1 होता है, मतलब कि √3 होता है। ठीक है, अब ए सी बराबर होता है 20 + एच, 20 मतलब कि आपका जो दिया गया है क्या, डीसी, डीसी प्लस एच, डीसी प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, इसके बाद बीसी का मान निकालना है फिर आपका। ठीक है, अब बीसी का मान हम यहाँ पे निकाल लिए हैं 20, तो इसमें रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में बीसी का मान पुट कर दिए, यहाँ से हमको एच का मान निकालना है, तो ये आपका 20 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 20 यहाँ पे √3 से इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 20 + एच बचे 20 √3 हो जाएगा आपका, एच बराबर इतना। और जब इसमें से 20 कॉमन निकाल लेंगे तो √3 - 1, इसमें से जब 20 निकालेंगे तो 1 बचेगा, इसमें से निकालेंगे तो ये √3 बचेगा। यहाँ से जो है मीनार की ऊंचाई जो है 20 √3 - 1 हो गया मीटर। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को 8 से लेके जो रेस्ट बचा है उतना तक करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।